North Eastern Development Agency, North Eastern Democratic Alliance. Good evening, all the North Eastern states. As you have seen in my caption, I simply put a question, where is नेदा? नेदा कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस आप लोगों का नाम रखा वाला नेदा, जिसको मैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में देखती हूँ। तो नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस नेदा बनाने का मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई इशू आता है तो उस इशू पे आप लोग चर्चा करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को कैसे आगे लेके जाना है, नॉर्थ ईस्ट को कैसे डेवलप कराना है और नॉर्थ ईस्ट की अपनी एक पहचान बनाना है। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कुछ भी अगर क्राइसिस आता है तो उस पे सब मिलके बात करना है। ये आप लोगों का उद्देश्य, ये आप लोगों का मकसद है ना। तो आज वो घड़ी आ गई है कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा करें, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा करें और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की रक्षा करें। मैं बहुत शुक्रमंद और शुक्रगुजार हूँ हमारे सिक्किम से, जो हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साहब है, उनका स्टेटमेंट देखा मीडिया पे, और हमारे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा जी का स्टेटमेंट देखा नॉर्थ ईस्ट से। सबसे बड़ा सवाल हमारा हेमंत बिश्व शर्मा दादा कहाँ है? हेमंत बिश्व शर्मा दादा, आप तो नेदा के चेयरमैन है ना। तो अगर आप नेदा के चेयरमैन है और आप अपने आप को, खुद को एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन मानते हैं, तो आज आपकी गरिमा पर सवाल उठ रहा है, आज आपकी पहचान पर सवाल उठ रहा है। आज आपको लोग कंडेम कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल वेरी चीप पीपल, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल दिन में 500 रुपए के लिए लोगों को मालिश करने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में मसाज करने जाते हैं। 500 रुपए के लिए नॉर्थ ईस्टर्न की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन करती है, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां बहुत चीप होती है। ऐसे गंदे गंदे शब्दों से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तौहीन किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दबाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंसल्ट किया जा रहा है। तो आज हेमंत बिश्व शर्मा दादा, आप कहाँ हैं? आप तो बहुत ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक पावरफुल नेता हो। नॉर्थ ईस्ट में आप इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते हो। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग अनुशासन से नहीं चलते हैं, उन लोगों को आप सीधा, मतलब हेमंत बिश्व शर्मा दादा, आप सीधा पनिशमेंट देते हो। तो घर के अंदर शेर बन के बैठे रहते हैं और बाहर के सामने बिल्ली चूहा जैसा सिर झुकाने से नहीं होगा ना। हेमंत बिश्व शर्मा दादा, मेरा ये मैसेज आपके लिए है। मैं आपको सवाल कर रही हूँ दादा, मैं आपका एक छोटी बहन, आपकी यंगर सिस्टर, आपसे पूछ रही हूँ कि दादा আপুনি ক'ত আছে? ইমান যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ মানুহবিলাককে ইমান বেয়াকে তাৰ ফালে দিল্লী মানে আমাৰ দিল্লী মানে কি হয়? আমাৰ ইণ্ডিয়ান কেপিটেল হয় দিল্লী। দিল্লীতে গোটেই চবে জনজাতিৰ মানুহ গৈ কিনে তাত থাকিব পাৰে। তাত নিজৰ অফিচ আছে, নিজৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচ দিল্লীত আছে, যিমান আমাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভাগৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল অফিচবিলাক দিল্লীত আছে। তো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট পুৰা কি, পুৰা চাউথ, পুৰা ৱেষ্ট, পুৰা চব ফালে পুৰা মানুহবিলাক গৈ কিনে তাত কাম কৰিব লাগে, নিজৰ চব অফিচিয়েল কাম হৈ যাব লাগে। লাইকৱাইজ আমাৰ বাচ্চাবিলাকে, কেঁচুৱাবিলাকে, ল'ৰাবিলাকে, ছোৱালীবিলাকে দিল্লীতে পঢ়িবলৈ যায়, ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ যায়, সিভিল সার্ভিস এক্সাম কারণে প্রিপারেশন কারণে যায়। তো দিল্লীতে আমার নিজের ঘর বাড়ি নাই, মাটি বাড়ি নাই, তো কি করিব? এট দ্য বেস্ট রেন্ট হাউস লব, রেন্ট হাউস লৈ কিনে বাচ্চাবিলাক পড়িব, বহিব, पीजी লব, पीजी लेकर के और किराए का मकान लेकर के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो हम इंडियन होने के नाते हम अपने इंडियन के कैपिटल में, हमारा जो राजधानी है नेशनल कैपिटल है, वहां नहीं जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? एक
बहुत साल पहले, आज से कम 20-25 साल पहले, जब मैं फ्लाइट से उतरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 टर्मिनल 1, फ्लाइट से उतरी और मैं एक टैक्सी लिया। उसके बाद मुझे अपने डेस्टिनेशन पे जाना था। तो मैं पीछे सीट में बैठ रही थी, मोबाइल पे कुछ कर रही थी। तो क्या हुआ कि ड्राइवर जो है बार बार आगे का जो आपका जो ग्लास होता है उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, रास्ते की तरफ नहीं घुमा रहा है, मेरे शकल की तरफ घुमा रहा है। और वो जोर जोर से म्यूजिक बजा के, गाना बजा बजा के टैक्सी को ड्राइव करके जा रहे थे। तो उस समय में मैं ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे पूछा, क्यों मैडम, आप सीधे नेपाल से आ रही हो क्या? तो मैं धीरे से, बहुत ही हम्बल तरीके से स्माइल करके बोला, नहीं भैया जी, मैं नेपाल से नहीं हूं, मैं ईटानगर से हूं। अभी मैं गुवाहाटी से फ्लाइट लेके गुवाहाटी से आ रही हूं। तो फिर थोड़ा देर चलाने के बाद फिर वो बोला, हाँ हाँ वही वही नेपाल, आप क्या क्या नगर, जो भी नगर है नेपाल ही तो है ना, वहां से आप आ रहे हो ना? तो मैंने कहा, नहीं भैया जी, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत की निवासी हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की, हमारी जो राजधानी का नाम है ईटानगर, में वहां की रहने वाली हूं। और हमारे वहां एयरपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए हमें गुवाहाटी तक, आसाम के राजधानी तक आना पड़ता है, तो वहां से मैं फ्लाइट लेकर आ रही हूं। इतना विस्तार से, डिटेल से मैंने उसको बताया। फिर भी वो मुझे जबरदस्ती आमादा तुले हुए कि नहीं तुम तो नेपाली हो। हाँ, हमारे साथ भी है ना, यहाँ दिल्ली में बहुत सारे नेपाली है आप जैसे दिखने वाली। तब जाकर के मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैंने उसको बोला, क्यों वे कुत्ते कमीने, तू पाकिस्तान से कब आया है? तब वो बरक गए, सीधा गाड़ी मिडिल ऑफ द रोड उसने गाड़ी रोक दिया। और उसके बाद वो मुझ पे मतलब चिल्लाने लगे, ऐसे दौड़ने लगे, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं बोले। तो मैं भी उसी टोन में, उसी अंदाज में उसको चिल्ला के जवाब दिया कि मैं भी नेपाली नहीं हूं, मैं भी इंडियन हूं। तब एकदम से हम दोनों का आवाज पूरा जोर से गरजने लगा। फिर मैं उसको बोला कि तुम गाड़ी साइड पे लगाओ, रास्ते के किनारे पे गाड़ी रोको, मुझे टैक्सी चेंज करना है। तो बोले, इतना उबालने की जरूरत नहीं है, सीधे बोल देते ना। तो मैंने कहा कि मैं कितनी देर से तुमको समझा रही हूं, बता रही हूं, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है। ये एक हादसा मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैं टैक्सी बदल करके, मैं फिर दूसरा टैक्सी पकड़ करके मैं अपने डेस्टिनेशन तक में गई थी। ये प्रैक्टिकल हादसा मेरे साथ हुआ था। और एक हादसा हुआ था, छोटा मोटा हादसा, जब मैं मुंबई में कुछ काम के लिए गई थी। तो वहां के मुंबई के बाजार में, लोकल बाजार में, मच्छी बाजार, जो तरकारी का, सब्जी का बाजार है, वहां पे मैं गई। तो वहां के लोग बोलते, लुक लुक लुक, चाइनीज चाइनीज चाइनीज। मैं स्माइल किया एंड देन मैं उसको बहुत ही हम्बल वे से मैं जवाब दिया, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। तो एक ये होता है कि जब कभी भी हम अपने प्रदेश से छोड़ के, आसाम से निकाल के ऊपर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अरे यहाँ तक लास्ट टाइम जब हम दिल्ली की जो पदयात्रा कर रहे थे ना, दिल्ली चलो अभियान में, हम जब सड़क पर पैदल चल रहे थे तिरंगा लिए, बिहार के जमीन में, धरती में, लोग ऐसे ही, जो लोग छोटे छोटे होते हैं ना महल्ले, उस छोटे छोटे महल्ले में छोटा छोटा दुकान लगा होता है सड़क के किनारे, चाय की बट्टी लगी हुई होती है, तो लोग वहां बैठकर चाय हुए मटका चाय पी रहे थे। तो शाम को जिस सड़क से हम गुजरे, तो वहां हमको क्या बोला उन लोगों ने, अरे भाई, तुम नेपाल की समस्या को भारत का झंडा लेकर के क्यों यहाँ भारत में पैदल चल रहे हो? मतलब पहले पूछते नहीं है कि भाई आप कहाँ से हो, क्या हो, नो, सीधा कन्विक्ट कर देते हैं कि या तो हम नेपाली होंगे या फिर हम चाइनीज होंगे। ये एक मानसिकता है, ये एक मेंटल इलनेस है। मतलब ये क्या बोलेंगे इसको, मानसिक रोग ना, मानसिक रोग बोलेंगे। एक मानसिकता है कि हम जैसे लोगों को जब भी देखेंगे तो इधर नेपाली बोलेंगे या फिर इधर चाइनीज बोलेंगे। कभी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम सेम कंट्री शेयर करते हैं, सेम मदरलैंड शेयर करते हैं।
तो इसीलिए ये मेरे साथ हुआ। और आप सबको याद होगा हमारा बिलोव्ड लेट सन निदो तानिया, हमारा उस समय का ऑनरेबल एमएलए आची निदो पवित्रो जी का बेटा, लेट बेटा निदो तानिया, उसके साथ क्या हुआ था, वो भी दिल्ली में। वो भी एक रेसिज्म का शिकार बना। वहां के दिल्ली के बच्चों ने मिल करके हमारे बेटे को मार दिया, चिंकी चाइनीज मोमो बोल के। तो आज सवाल हमारे अस्तित्व का है, हमारे एग्जिस्टेंस का है, हमारी अपनी डिग्निटी, अपनी पहचान की है। तो इस घड़ी में हम चाहे कितना भी एक इंडिविजुअल, अगर हम वीडियो बना के हम अपने डिससेटिस्फैक्शन को, हमारे साथ जो भी ह्यूमिलेशन डेली लाइफ में होते हैं उसको हम बोले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज आप लोग देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है, पूरा छाया हुआ है मालवीय नगर का वो हादसा, जहां हमारी तीन बच्चियां रेंटेड पे रह रहे थे। रेंट पे तो हम भी दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं, हमारे साथ भी हमारे रेंट हाउस में भी ऐसे हादसा हुए थे। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बुलाया, तब जाकर के उसके हमारे ब्रोकर ने कोशिश किया कि चीजों को सुलझाना है। तो ब्रोकर आए, उसके बाद में हमारे फ्लैट का, अपार्टमेंट का ओनर खुद चलकर आए और बोले कि आप इनसे दूर रहिए, ये ऐसे पगलाया हुआ इंसान है, बेकार में सबको तंग करते रहता है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उसको खदेड़ के भगाया जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, बिल्कुल आज की मालवीय नगर की तरह। बिल्कुल मैं ऊपर थर्ड फ्लोर पर रह रही थी, वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे। तो हम एसी लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो मना कर रहे थे आके कि तुम एसी नहीं लगा सकते यहाँ। मैंने कहा दिल्ली जैसा शहर में अगर हम एसी नहीं लगाएंगे तो गर्मी के मौसम में हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे साथ भी इस तरीके का आर्गुमेंट हुआ था, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से वहां निपटा लिया था। तो यहां जो अभी मालवीय नगर वाला इशू किस्सा आपको देख रहा है, हमारे अरुणाचल की 3 बच्चियां वहां पढ़ाई करने जाती है और वहां रेंटेड हाउस में वो एसी लगवा रही थी। तो एसी लगवाने से ड्रिलिंग मशीन से वो वाल को ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल करने से आवाज भी आती है, दर दर करके आवाज आती है, और उस आवाज के साथ में पाउडर, उसका डास्ट, जो भी वाल का जो सीमेंट है वो मतलब गिरते हैं नीचे। उस दास्त को लेकर के, धूल को लेकर के, चलो कहा सुनी हुई ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ ठीक है, बच्चियों को इस तरीके से बेइज्जती करना, वो भी एक मैच्योर्ड सिटीजन, पढ़ा लिखा सिटीजन, अपने आप को बहुत ही हायरार्की में गिन रहे हैं आप कि आप हाई फाई फैमिली से हो, आपका जो पेरेंट्स है वो कस्टम ऑफिसर है, आपका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिशियन है, जो भी हो वगैरह वगैरह व्हाटएवर। ठीक है, आप लोग हाई क्लास सोसाइटी से आते हो, पढ़े लिखे लोग हो। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे का मतलब होता है कि आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स सबकी जानकारी हो, इकोनॉमिक्स की जानकारी हो। तो आप पढ़े लिखे सिर्फ तब नहीं होते जब आप सूट बूट नेकटाई पहनकर, जेंटलमैन वाला शर्ट पहनकर, अगर आप जूता पहनकर, स्टैंडर्ड कुर्ती पजामा डाल लेने से या बनारसी सिल्क की साड़ी पहन लेने से आप पढ़े लिखे नहीं होते हो। पढ़े लिखे तब होते हो आपके बात करने का तरीका, आपके संवाद करने का तरीका, आपके पड़ोसियों के साथ में आपका व्यवहार। जब भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न लुक्स वाला जो मंगोलॉइड्स लुक्स है, मंगोलॉइड्स लुक्स वाला जब भी कोई सामने अफेयर होता है तो आप एक तरफ से डायरेक्टली अपने आप को सुपीरियर मान चुके होते हो कि हम भगवान हैं, तुम हमारे गुलाम हो, इस तरीके की, तुम अछूत हो, गुलाम हो, गंदे लोग हो। इस तरीके का एक मानसिकता आप लोग जो डेवलप करते हो मेनलैंड इंडिया में रहने वाले, ये हमें कोई शर्म नहीं है। आप हमारे लुक से हमें कुछ भी जज करो, हमारे लुक से हमें कुछ भी जज करो, कुछ भी बोलो, इसमें शर्म आप लोगों को लगना चाहिए। देश को आजाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इंडियन मैप के अंदर में कौन कौन सी स्टेट है, कितने स्टेट्स है। हमारे इंडियन मैप के अंदर में कैसे कैसे दिखने वाले लोग हैं, कैसी कैसी वेशभाषा बोलने वाले लोग हैं।
कैसे कैसे आभूषण लोग पहनते हैं, इसकी जानकारी आप रखते नहीं हो। आप सीधा किसी को भी देखोगे तो उसको कन्विक्ट कर देते हो कि आप फॉरेनर हो, आप चाइनीज हो या फिर आप नेपाली हो। चलो ठीक है, वहां तक भी बात ठीक है कि आपने हमें हमारे लुक्स के आधार पे आपने हमें देखा, हमें बोला कि आप चाइनीज हो, नेपाली हो, ठीक है ना, वहां तक ठीक है। ये क्या होता है कि आपके नोटिस के लोग 500 रुपए में दिन में मसाज करवाते हैं, आपके नोटिस के लोग प्रोस्टिट्यूट होते हैं। ये प्रोस्टिट्यूशन जो है ना, ये बेसावृत्ति हमारे नोटिस के हिस्ट्री में नहीं है। ये बेसावृत्ति मेनलैंड इंडियन के हिस्ट्री में है। ब्रिटिश के जमाने से, ब्रिटिश छोड़ दीजिए, मुगल के जमाने, राजा महाराजाओं के जमाने, पूर्वज एंशियंट टाइम से ही आप लोगों का हिस्ट्री में है कि बेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस आप लोग करते थे। कामातीपुरा, मुंबई में जो है कामातीपुरा, दिल्ली में है जीबी रोड, कोलकाता में है। ये बेसावृत्ति आप लोगों का बहुत ही अरसों से आप लोगों का नजर में एक प्रोफेशन है। हमारे यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है बेसावृत्ति क्या होती है। ऊपर से हमारा नोटिस जो है बिल्कुल एक ट्राइबल स्टेट है, 7-8 स्टेट्स जो है वो ट्राइबल स्टेट्स है, बहुत ही रिजर्व और बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट है। यहाँ के लोग सिंदूर नहीं पहनते हैं, यहाँ के लोग सिंदूर नहीं पहनते हैं। बिना सिंदूर वो माँ बेटी या सिस्टर कुछ भी हो, मतलब आप लोग वहां देखते होंगे तो हमारे लेडीज को भी आप लोग वहां गंदे नजर से देखते हैं। तो ये जो एक मानसिकता है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज का जरूरी है। हरदम आप किसी के सिर पे चढ़ जाओगे, किसी को भी आप ह्यूमिलिएट कर दोगे, किसी को भी बेइज्जती कर दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो नाउ व्हाई आई कोटेड वेयर इज द नेदा। नेदा कहाँ है अभी? नेदा का जितना भी मेंबर लोग है, आप लोग कहाँ में है? सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस करने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए नेदा नहीं मत बनाइए ना। नेदा का मतलब होता है कि अभी आपको द टीम नेदा के अंदर में जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, नाउ इट्स ए हाई टाइम कि आप लोगों को नेदा जो है एक ग्रुप में, एक ग्रुप में आप लोगों को दिल्ली की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में जाइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाइए। टीम नेदा आप लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाइए और नोटिस के जो आइडेंटिटी के ऊपर हमेशा सवालात उठाए जाते हैं, नोटिसन लोगों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, तो इसका आप लोगों को जवाब मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना चाहिए। नॉट ओनली जवाब, इवन इसका परमानेंट सोल्यूशन। ये मेरा जैसा या एक दो लोग जो वीडियो बना के डाल रहे, वो लोग जैसा, हम लोग जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल डेवलप करके आप लोग टीम नेदा बना के आप लोग जाइए, जाकर के प्रधानमंत्री से पूछिए, अगर दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है, दिल्ली में हमें रहने का अधिकार नहीं है, हमें दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों को दिल्ली में भेजने का हमें अधिकार नहीं है, तो हमारी राजधानी कौन सी है? या तो लोगों की मानसिकता को आप लोग सुधारिए, लोगों की मानसिकता को सुधारिए, नहीं तो हमारे नोटिस में गुवाहाटी में, हमारा नोटिस का सेंटर है गुवाहाटी में हमें एक सब कैपिटल बना दीजिए भारत का। दिल्ली का मेन कैपिटल आपने, इंडिया का मेन कैपिटल दिल्ली में बना के रखा है, तो हमारे नोटिसन लोगों के लिए सब कैपिटल दिल्ली में बनाइए और वही फैसिलिटीज, वही एमिनिटीज, वही इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ गुवाहाटी में अवेलेबल कर दीजिए, सो दैट के हमारे लोग वहां जाए नहीं। दिल्ली तक हमको जाने की जरूरत ही नहीं है बार बार बेइज्जत होने के लिए। हमारे बच्चों को दिल्ली भेजने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे हमेशा हमारे बच्चों के साथ में रेसिज्म जो है कि वो फेस करवाने के लिए। गुवाहाटी में हमारा इंडिया का सब कैपिटल बनाइए, जहां हमारे नोटिस के लोग जाए ना।
जहां हमारे नोटिस के लोग जाए, हमारे नोटिस के लोग अपना फर्दर स्टडीज परस्यू करें, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहां अवेलेबल कर दीजिए, लेक्चरर प्रोफेसर यहां अवेलेबल कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का ब्रांच ऑफिस यहां गुवाहाटी में स्टैब्लिश कीजिए, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस यहां बनाइए। अगर हम लोगों का दिल्ली में आना जाना आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है तो इतने साल से, देश आजाद होने से पहले से पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोग रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, बागान करते हैं, चाय पत्ती की बागान करके लोग अपना गुजारा करते हैं, खेती बाड़ी करके खाते हैं। तो ये जो आपका ज्योग्राफी का लैक ऑफ नॉलेज है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी समस्या नहीं है, ये आप लोगों का समस्या है। जो लोग हमें मतलब बेइज्जत करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, जो काम आप खुद करते हो वो हमारे ऊपर थोपते हो। मोमो एक खाने वाली डिश की नाम है, आप हमें डिश के नाम से बुलाते हो, लुक लुक मोमोस मोमोस बोलते हो। चलो हम मोमो खाते, इट्स आवर प्राउड, मोमो हमारा डिश है। अगर आप हमें नहीं जानते हो लेकिन हमारे डिश के बारे में तो आप जानते हो ना, तो इन शॉर्ट में आप हमको मोमो खाने वाले को मोमो मोमो बुलाते हैं। हम जानते हैं कि आप रोटी खाते हैं, हम आपको आटा गेहूं नहीं बुलाते हैं। हम आपको भैया भाभी दीदी बड़े भैया बुलाते हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे मेनलैंड इंडिया से लोग आकर यहां सेटल्ड है। राजस्थान से मरवाड़ी लोग आकर यहां अपना पूरा साम्राज्य खोलकर बिजनेस ऑपरेट करते हैं। दिल्ली से लोग यहां आकर ज्वेलरी शॉप खोल के बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं, आपके वहां से पंजाब से लोग हैं, हर जगह से लोग यहां बैठे हुए हैं। हम उनके साथ प्यार से, अदब से, हम एक शिष्टाचार के साथ हम उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन आज हमारी पहचान, आज भी आप लोगों के नजर में हमारी कोई पहचान ही नहीं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आप मानने को ही तैयार नहीं हो कि हम आपके हिस्से हैं। हमारे पास 2 हाथ है, 10 उंगलियां है, ये 10 उंगलियां है। इन 10 उंगलियों में आप ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि इन 10 उंगलियों में हम भी आपका एक हिस्सा है। अगर यही स्थिति रहेगी तो नाउ इट्स द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रंस। कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चों के सिक्योरिटी को लेकर के चिंता नहीं करेंगे जो दिल्ली में परस्यू कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो ये एक मानसिकता है, इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको इसको वंस फॉर ऑल सॉल्व करना होगा। एंड टीम नेडा आप लोगों को अभी बढ़ चढ़ के आगे आके इस पे आपको सोल्यूशन के लिए बात करना होगा। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी आप अरुणाचल आते रहते हैं, हमारे राजनाथ जी भी अरुणाचल आए, नॉर्थ ईस्ट आए, हमारे निर्मला सीतारमन दीदी भी अरुणाचल आए, हमारे मोटा भाई अमित शाह जी आप भी अरुणाचल आते रहते हैं, हमारे भारतीय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, वो भी आप यहां आकर गए। तो कितने सारे लोग अरुणाचल आते रहते, क्या आप लोगों को पता नहीं है अरुणाचल प्रदेश के बारे में? और सबसे बड़ा चेहरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का माननीय किरण रिजिजू जी, जो आपके देश के मंत्री है, हमारे भारत सरकार के मंत्रिमंडल में वो एक मंत्री है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको रोज आप मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं। वो राहुल गांधी का ट्यूशन मास्टर बन के राहुल गांधी को मैं नहीं सुधार पा रहा हूं बोल के अपना चिंता लेके हमेशा मीडिया में निकलते रहते हैं। तो आप लोगों को वो किरण रिजिजू दिखाई नहीं देता है क्या? मेनलैंड इंडिया में रहने वाले लोग
उस किरण रिजिजू का जो शकल है वही शकल हमारा है। उस किरण रिजिजू जो वो किरण रिजिजू जो हमारा एक चेहरा है, हमारा एक पहचान है, हमारा एक प्रतिनिधि है। वो दिल्ली में बैठे हैं, कृष्णा मेनन मार्ग में, बंगला नंबर 9 में है। कितने साल से वो वहां पर है। वो अगर चिंकी है, चाइनीज है, मोमो है, नेपाली है, तो वो भारत सरकार में, भारत की मंत्रिमंडल में वो कैसे मंत्री बनकर बैठे हैं? बेसिक एजुकेशन देना जरूरी है। अब जितना भी हमारी क्योंकि आजकल तो बच्चे सरकारी स्कूल जाते नहीं है, सरकारी स्कूल जाते नहीं है, तो सरकारी स्कूल की किताब पढ़ते नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले मैं एक न्यूज देख रही थी, यूपी का एक सरकारी स्कूल का किताब जो है कि 4 रुपया पर किलो, 4 रुपया में वहां स्क्रैप में जा रहा है बोल के। लेकिन जरूरी है, किताबों में बताना जरूरी है, इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी किताब हो, सीबीएसई का जो भी किताब है, उसमें आपको डालना चाहिए नोटिस के बारे में। चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते रहते हैं। इंडिया चाइना का एक कन्फ्लिक्ट है, वार है, हमेशा वार जैसा स्थिति है। तो अगर हम चाइनीज होते तो इंडिया हमेशा हमारे जो बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ है, हमारे सीआरपीएफ है, हमारे जवान है, इंडियन आर्मी है, वो हमारे जमीन को रक्षा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को चाइना को लेने नहीं देंगे बोल करके चाइनीज इन्वेडर्स को हमेशा खदेड़ कर भगाते रहते हैं। ये ज्योग्राफी आप लोग अपने आप में अपडेट क्यों नहीं करते हो? या फिर सारी चीजें जानते हुए, देखते हुए, जानकारी रखते हुए बखूबी क्या आपका ये मानसिकता है कि आप हमको नीचा दिखाए, हमारे लोगों को नीचा दिखाए? इसका सोल्यूशन होना पड़ेगा। हम अपने ही देश में इतने खतरनाक स्थिति में कैसे जी सकते हैं? अपने ही घर पे, अपने ही देश में अगर लोग हमें परदेशी जैसा बिहेव करे, हमें पराया बनाने की कोशिश करे, हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर हम कहां रहेंगे? किस जमीन पर जाकर के हम बोलेंगे कि ये हमारा घर है? हम भारतीय हैं। हिस्ट्री का किताब उठाकर देखिए आप लोग। जब इंडिया नहीं बना था तब से हमारे पूर्वज यहां रह रहे हैं और हम यही इसी मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं। दादा सरदार पटेल जी की कोशिश थी कि पूरे सब लोगों को समेत करके एक अखंड भारत बनाए, और उस भारत के ज्योग्राफी के अंदर में हमारे नॉर्थ ईस्ट को लिया गया और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारतीय बना करके हमें मान सम्मान पूर्वक हमें आज भारतीय, एक हमारा जो इंडियन नेशनलिटी है वो हमें दिया गया है। हम चलकर दौड़कर उड़कर नहीं गए थे कि हमें भी आप भारत के अंदर ले लो, हमें भी भारत के अंदर ले लो। ऐसा नहीं थे हमारे पूर्वजों का जमाना में। हमें बाइज्जत, बड़े अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें इंडियन मैप के अंदर में हमारे लोगों को, हमारे दादा परदादाओं को, हमारे एंसेस्टर्स को विथ प्रायर ऑनरेबल इनवाइटेशन के साथ में हमें इनवाइट करके हमें भारत के मैप के अंदर में लिया गया था। हम तब से भारतीय हैं। तुम लोग जो ये जो नाक, बड़े बड़े नाक, आंख अंदर घुस के ये जो लुक्स है ना, ये तुम लोग कहां अलग अलग, तुम लोग फॉरेन से आए हो, कोई अफगानिस्तान से आया होगा, कोई अलग अलग हिस्ट्री उठाकर देखिए। मैक्सिमम कुछ लोग पर्सी से बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन हम टाइम इमोरल, हम तब से भारतीय है, आज भी है और हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वो एक बिल्कुल हिमालय के रेंज पे है, तो माउंटेनियर जोन है, यहाँ पे वैली से माउंटेन है, तो यहाँ पे वो सारा एम्यूनिटीज, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
इसीलिए हम लोगों को चल करके राजधानी की तरफ जाना पड़ता है। और हर माता पिता की कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दे, एक अच्छी शिक्षा दे। इसीलिए लोग दिल्ली नेशनल कैपिटल की तरफ बच्चों को भेजते हैं अपना फर्दर स्टडी करने के लिए, या फिर जैसे कि सिविल सर्विस का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे कारण से भेजते हैं। और हमारे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, एम्स यहाँ नहीं है तो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में है, एम्स दिल्ली में है, ILBS दिल्ली में है, तो हम लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट के लिए वहां दिल्ली जाना पड़ता है। इस तरीके से ह्यूमिलिएट होने के लिए या आप लोगों के दिल्ली वालों के हाथों से मरने के लिए हमारे बच्चे या हमारे यहाँ के बुजुर्ग पेशेंट्स वहां नहीं जाते। आप अपने ही देश में अपने ही भाई बहनों के साथ प्यार से नहीं रह पा रहे हो, ये आपकी मानसिकता है ना, ये आपका प्रॉब्लम है, ये समस्या आपकी है, हमारी नहीं है। Now, a very big question comes out from this event कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, अभी समय आ गया है कि आप इस पे चर्चा कीजिए, आप डिस्कस कीजिए। आप रेडियो पे आते हो, मन की बात करते हो, पूरे इंडियन लोगों के साथ में आप संवाद वाद विवाद करते हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, देश के जितने मीडिया चैनल्स है सबको इनवाइट कीजिए, ओपन प्रेस वार्ता में बताइए कि हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग क्या इंडियन है कि नहीं है। हमारे नेशनलिटी पे बार बार सवालात आते रहते हैं, हमारे नेशनलिटी पे बार बार सवालात आते रहते हैं, हमारे डिग्निटी को हमेशा आप लोग ट्रैम्पल कर देते हो। हमारे अस्तित्व का कोई मतलब है कि नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिस्टर किरण रिजिजू जी एंड द ऑनरेबल पार्लियामेंट ऑफ ईस्टर्न पार्लियामेंट अरुणाचल मिस्टर तपिर गाओ जी, आप 2 लोकसभा के माननीय मेंबर वहां दिल्ली में बैठे हो अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हुए, और साथ में हमारे राज्यसभा के मेंबर भी है अंकल नाबम रिबिया जी, वेरी रेस्पेक्टेबल सीनियर अंकल नाबम रिबिया जी, आप भी हो वहां पे। तो आप तीनों जाइए प्राइम मिनिस्टर के पास में। हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न किसी नागालैंड को वहां का कोई बेइज्जत कर देता है, किसी मणिपुरी को बेइज्जत कर देता है, किसी मेघालयन को बेइज्जत कर देता है, किसी सिक्किमीज को बेइज्जत कर देता है, किसी मिजो को बेइज्जत कर देता है, मतलब किसी आसाम के हमारे आसामीज कोई भाई बहन वहां जाता है तो उनको बेइज्जत कर देता है। तो ये कब तक चलेगा? और जो अभद्र भाषा, जो गंदा लैंग्वेज इस लेडी ने, रूबी जैन बोल रहे हैं ना, रूबी जैन, तो रूबी जैन और उसका हस्बैंड क्या है हर्ष सिंह, आप लोग जो गंदगी, जो गंदा लैंग्वेज हमारे बच्चों के ऊपर में इस्तेमाल किया है, जस्ट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि यही भाषा आपके बच्चों के ऊपर में कोई और यूज करेगा तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपको कैसा फील होगा? हाँ, तो ये जो समस्या है ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और नोटिस के लोगों को हमेशा लुक डाउन करने का ये हक आपको किसने दिया है? आप लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण बैकग्राउंड से हो या फिर चाहे वो पंडित बैकग्राउंड से हो, चाहे वो राजपूत बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल लोगों को हमेशा आपको नीचा दिखाने का ये मतलब प्रिविलेज ये आपको किसने दिया है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, भारत की संविधान में कहीं लिखा है क्या कि नोटिस के लोगों को तुच्छ नजर से देखो, नोटिस के लोगों को गंदी नजर से देखो, नोटिस के लोगों को हमेशा पैरों तले दबा के रखो, नोटिस के लोगों को अछूत की तरह ट्रीट करो? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है?
हम हमेशा शिकार होते आ रहे हैं आप लोगों के इसी मानसिक रोग के वजह से ना। हम हमेशा शिकार होते आ रहे हैं आप लोगों के इस मानसिक रोग के वजह से। कितने हमारे बच्चों के जान कुर्बान हो गए। तो अभी हाई टाइम है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और दिल्ली की जो अभी नव निर्वाचित जो हमारी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बनी है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, आपको तो अरुणाचल की ज्योग्राफी के बारे में पता ही है क्योंकि आप महिला बीजेपी के नेत्री रहे हैं। आप अरुणाचल भी आई होगी। हमारे अरुणाचल से कितने महिला नेत्री है जो आपको जाकर के मिलते हैं, आपके फोटोज हम फेसबुक पे देखते हैं। तो दिल्ली की जो हमारी महिला मुख्यमंत्री है, मेरी आपसे गुजारिश है हमारी बहन रेखा जी, ये जो आज हादसा हुआ है ये महिला के साथ हुआ है। ये हमारे 3 बच्चियों के साथ हुआ है। आप भी एक महिला हो और आप समझ सकती हो कि एक महिला के ऊपर में इस तरीके का कटाक्ष करना कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो एक धंधे वाली है, ये कितनी दुख की बात है। धंधे वाली बोल देने से बोलने वाले का मुंह में तो कुछ नहीं रह जाता, लेकिन जिसके ऊपर में प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर में बोला गया है, उसके आत्मा से क्या गुजरती है ये आपको महसूस करना चाहिए। एंड द नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, वेयर आर यू लेडीज, माय डियर एस्टीम लेडीज, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों को आगे आना चाहिए। आप लोगों को भी ये मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन डालना पड़ेगा भारत सरकार को। वुमेन डिग्निटी का ऊपर में इतना गंदे तरीके से एक महिला होकर के, वो एक बड़ी बहन समान महिला रूबी जैन, जो कि एक मदरली, एक एल्डर सिस्टरली फिगर है, वो अपने बच्ची के उम्र के लड़कियों के ऊपर में इस तरीके की कटाक्ष करती है। वो इस तरीके से उन लोगों को वो बेइज्जत करती है, तौहीन करती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ना, हम इसको मिनी इंडिया कहते हैं। पूरे इंडिया के अंदर में जितने स्टेट्स हैं उन सारे राज्यों में इतनी हिंदी नहीं बोली जाती होगी जितनी हिंदी हमारे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मदर टंग हिंदी है। यहाँ बोलने का तरीका थोड़ा टोन थोड़ा अलग है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग एक दूसरे को, चाहे एक ही जनजाति के क्यों ना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, हम लोग प्रिफर करते हैं एक दूसरे को हिंदी से बात करने के लिए। तो जितनी देशभक्ति अरुणाचल में है ना, उतना देशभक्ति, आई डोंट थिंक कि आप लोगों में देशभक्ति नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूं, नहीं बोलूंगी, होंगे देशभक्ति आप में, लेकिन हमारे अरुणाचल के एक एक सिटीजन के अंदर में देशभक्ति फूट फूट कर भरा हुआ है। यहां इंडिया में हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देता है, और वहां चाइना वाले हमारे मजाक उड़ाते हैं कि हम इंडियन पासपोर्ट क्यों रखते हैं, हमको चाइना से पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। हम इंडियन है, इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे, यही सच्चाई है। तुम लोग कब इसे एक्सेप्ट करोगे? When you people are going to accept the reality that we, the Northeastern people, are always Indian. We were Indian, we are Indian, and we will be Indian forever. एक्सेप्ट कर लो आप लोग, इसको एक्सेप्ट कर लो। हम लोग इंडियन थे, इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे। इंडिया हमारा घर है, इंडिया हमारा मदरलैंड है, और इंडिया को बचाने के लिए अगर कल को ऐसा ना हो कि जंग की स्थिति आ जाए, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी या फिर कोई
चाइनीज अगर हमारे इंडिया के ऊपर में कब्जा करने की कोशिश करे तो जो हम बॉर्डर लाइन पे रहते, सबसे पहले हम अपना बंदूक तलवार उठाएंगे उन लोगों से लड़ने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए। हमारे अंदर में देशभक्ति फूट फूट के भरा हुआ है। आप लोग जो दिल्ली में, जो शहर में रहते हैं, आप लोगों तक वार की स्थिति आने से भी आप लोगों तक वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। दुश्मन देश के लोग आप लोगों के ऊपर में जल्दी अटैक नहीं करेंगे। सबसे पहला अटैक हमारे ऊपर करेंगे। हम सिर काटने को और सिर कटाने को तैयार है। हम लोग, हम जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं, तो इसीलिए मेरा ये जो ये वीडियो में आने का और सीधा एक मैसेज मेरा डिलीवर करना था टीम नेदा को, कि टीम नेदा अभी आप जाइए, आपके बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है दिल्ली जैसे शहर में। आपके पहचान को लेकर के, आपके आइडेंटिटी को लेकर के, आपके डिग्निटी को लेकर के, आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो नोटिस को लेकर के, नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट एजेंसी बोलिए, तो नोटिस को डेवलप कराने के लिए, नोटिस को आगे लेके जाने के लिए आप लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। ये सिर्फ एक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्लीज गो अहेड। एंड ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, श्रीमान पेमा खांडू जी, वो फेसबुक में 2 लाइन लिख देने से सिर्फ नहीं होगा। जैसे हमारे कॉनरेड सांगमा जी ने एक वीडियो बना करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जारी किया है, सबसे पहले आपको आना चाहिए, आपको वीडियो में आना चाहिए, आपको स्ट्रांगली कंडेम करना है ये जो अभी का जो इंसिडेंट, रेसिज्म वाला इंसिडेंट को लेकर के। आपको अपने बेटियों के लिए, अपने बहनों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको सीधा, सबसे पहले आपको सीधा ग्राउंड में उतरना है। ये आज अरुणाचल की 3 बेटियों के साथ हुआ है। अगर हम इसको इसी तरीके से इजीली हम इग्नोर कर देंगे, चुप्पी बैठते रहेंगे, तो कल को नागालैंड के बेटियों के साथ होगा, परसों मिजोरम के बेटियों के साथ होगा, नरसों मेघालय की बेटियों के साथ होगा, फिर उसके बाद आसाम के बेटियों के साथ होगा, फिर त्रिपुरा के बेटियों के साथ होगा, फिर सिक्किम के बेटियों के साथ होगा। तो ये कब तक चलते रहेगा? राजनीति करने का मतलब होता है अपने लोगों को आगे लेकर के जाना। राजनीति करने का मतलब होता है अपने लोगों के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको योजनाएं बनाना। राजनीति करने का मतलब होता है कि अपने लोगों के वेलफेयर के लिए आपको स्कीम्स, पॉलिसीज बनाना। यहां जब आपके अस्तित्व पर ही सवाल उतरा है, आपके आइडेंटिटी, आपके डिग्निटी पर ही सवाल उतरा है, तो बाकी बातें तो आप पीछे छोड़ ही दीजिए ना। हेमंतो दादा, आपका आसाम में इलेक्शन का माहौल है, मुझे पता है आप थोड़ा बिजी है, लेकिन इलेक्शन चलती रहेगी। एक दिन टाइम निकालिए, आप अपने नेदा के मेंबर को सबको मीटिंग कॉल कीजिए गुवाहाटी में। एक साथ मीटिंग बैठने के बाद अगले दिन आप लोग दिल्ली जाइए, प्रधानमंत्री ऑफिस जाइए, आज शाम कोई मीटिंग बुला लीजिए, कल जाइए दिल्ली आप लोग। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी हमारे नेता है, लीडर है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस बार जाइए और प्रधानमंत्री के साथ आमने सामने बैठकर बात कीजिए। इस इश्यू का, इस मसले का समाधान निकालिए। हमारे बच्चों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए। हमें सौतेलापन व्यवहार नहीं चाहिए अन्य भारत के निवासियों से। हम सबको अपना परिवार मानते हैं, अपना फैमिली, अपना ब्रदर, अपना सिस्टर मानते हैं। हम ऊंच नीच जाट पाट नहीं देखते, तो हमें दिल से स्वीकार करे वो लोग। और जिन लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न लोग बर्दाश्त नहीं है, अगर आपको नहीं लगता कि हमको एक ही मातृभूमि में रहना चाहिए, आप नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, हमारे जैसे चिंकी चाइनीज लुक्स वाले लोगों को, मोमो खाने वाले लोगों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पूरी आजादी है कि आप भारत छोड़ के चले जाइए। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर के सेटलमेंट कर लीजिए, आप भारत में मत रहिए। ये भारत हमारा है,
ये भारत हमारा है और हम भारतीय हैं, हम भारत के सुपुत्र सुपुत्री है, हम भारत में रहेंगे। आपको हमारा साथ नहीं रहना है तो आप हमारे दिल्ली में मत रहिए। आपका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाना चाहिए। रूबी जैन, हर्ष सिंह का इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कीजिए, उसको भारत से बाहर फेंक दीजिए। उसको कहीं भी जाकर रहना होगा, रहने दीजिए। ये सीधा क्लियर मैसेज है। और दूसरा है, जितने भी बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो पीजी के ओनर लोगों को भी मेरा एक सीधा क्लियर मैसेज है, आप लोग अपने विल्स और विम्स में खुशी मर्जी इतना हाईएस्ट अथॉरिटी जैसा फैसला मत लीजिए कि एनी टाइम आप पीजी खाली करो, ये करो, वो करो। ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगा। एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन करके हम बच्चों को पीजी में रखते हैं। अभी क्या ये हमारे 3 बच्चियों को ब्रोकर क्या बोल रहे, दलाल कहीं के। इंग्लिश का वर्ड है, रेस्पेक्टेबल लगता है ना सुनने के लिए ब्रोकर। हिंदी में जब हम इसको अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब है दलाल। कमरा दिलवाने के लिए भी आप जो कमरा लेने वाले से भी आप दल्ला करते हो और वहां मकान के मालिक से भी दल्ला करते हो। बीच के पैसे काटने वाले हैं, बिचौली, दलाल। तुम लोग सुन लो, दलाल पार्टी। तुम लोग मन मर्जी हमारे बच्चों को कमरा खाली करो बोल के ऑर्डर नहीं दे सकते हो। कमरा में मूव इन होने से पहले एक प्रायर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होता है। यहाँ ये शैतान रूबी जैन जैसे शैतानिक औरत और वो हर्ष सिंह जैसा एक शैतान, इंसान के वेशभूषा के अंदर में छिपा हुआ शैतान राक्षस, वो लोग हमारे बच्चों को प्रताड़ित करता है। और दलाल तुम बीच में आकर के बोलते हो अगले दिन की कमरा खाली करो। क्यों करे खाली कमरा? कमरा खाली क्यों करे? कमरे में रह करके उन लोगों ने ऐसा कौन सा आउट ऑफ द लाइन काम किया है, उसका सबूत दो। पहले रीजन बताओ कमरा खाली करने का। नहीं कर सकते कमरा खाली। और ये इतना आसान नहीं है ना दिल्ली जैसे शहर में कि अभी तुमने ऑर्डर दे दिया कमरा खाली करो तो बच्चे एकदम से फटक से तुम्हारा कमरा छोड़ दिया और उसको अगला कमरा मिल गया। ऐसा नहीं होता है। वहां इतना दलाल घूमता है, इतना दलाल घूमता है, परेशान कर देता है दलाल लोग। मैं इसीलिए टीम नेदा को बोल रही हूं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द इशू, डोंट ओवरलुक द इशू, टेक इट अप वेरी सीरियसली एंड प्लीज मूव फॉरवर्ड फॉर द परमानेंट सोल्यूशन। देश को बंटने मत दीजिए। हम देश का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हमें भी अदब से, हमें भी इज्जत से जीने दीजिए। आप हमें इज्जत दीजिए, हम आपको डबल इज्जत देंगे। आप हमें गले लगाइए, हम आपके बिल्कुल आपको सीना खोल करके, दिल खोल करके आपको हम एम्ब्रेस करने को तैयार है। तो ये क्लियर मैसेज है। ऐसा मत सोचिए कि नोटिस में लोग कोई नहीं है जो अपना राइट्स को नहीं जानते हैं, जो अपनी पहचान को लेकर के आवाज नहीं उठा सकते। ऐसा मत सोचिए। आज से 20-25 साल पहले हमारे साथ जो हादसा हुआ था, जो स्थिति हमारे सामने मतलब इरुप्त हुए थे, उसमें तो चलो हमने ये भी मान के चला कि उस समय में लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुई होगी। लेकिन आज के डेट में 5G का जमाना है। कितने लोग आते, कितने ब्लॉगर आते, यहाँ अरुणाचल आते, हमारा तवांग के ऊपर में वीडियो बनाते, ब्लॉगिंग करते, माधुरी लेक के ऊपर में आकर के ब्लॉगिंग किया। और कितना हमारा अरुणाचल परशुराम कुंड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। भगवान परशुराम कौन थे? जो खास करके मेनलैंड इंडियन, जो हमारे सनातनी धर्म के लोग जानते होंगे भगवान परशुराम का कुंड कहाँ है। हमारे अरुणाचल प्रदेश तेजू में है। मालिनी दातान टेम्पल कहाँ है? वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में लिखावाली में, ईस्ट सियांग में है। भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानते हैं? कन्हैया को कौन नहीं जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, महाभारत में देखा है।
भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की ब्याहता पत्नी जो देवी रुक्मणी थी वो कहां से थी? वो अरुणाचल प्रदेश से थी। ये आप लोगों को इतना ज्ञान भी आप लोगों को आपके गुरुजी नहीं देते हैं क्या? और बुद्धिस्ट धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। बुद्धिस्ट धर्म, गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ, जिसका जन्म लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल के अंदर में पड़ गए। उस गौतम बुद्ध का जो सबसे पुराना जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश तवांग में है। भगवान शिव शंकर को आप लोग जानते हो, महादेव को, महाकाल महादेव भगवान शिव शंकर जी को आप लोग जानते हो। उस भगवान शिव शंकर का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। भगवान शिव शंकर को जो लोग जानते हैं, भगवान शिव शंकर की पहली ब्याहता पत्नी देवी सती देवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देवी सती का भगवान शिव शंकर से शादी सती देवी के पिताजी को मंजूर नहीं थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। परंतु उसके विरोध के बावजूद देवी सती ने जिद करके भगवान शिव शंकर से शादी की और उसके बाद कैलाश पर्वत जाकर के वो रह रही थी। उस बीच में उसको नारद मुनि जी ने बताया कि आपके पिताजी एक महायज्ञ कर रहे हैं, एक महाहवन कर रहे हैं। तो सती देवी शिव शंकर के मना करने के बावजूद सती देवी उस यज्ञ को अटेंड करने के लिए उस हवन में वो गई थी। तो उसके पिताजी ने उसको वहां आने से मना किया, उसका बहिष्कार किया। तो देवी सती ने उस अग्निकुंड में, उस हवन में, उस यज्ञ में कूद करके अपनी जान दी। तो शिव शंकर वहां प्रकट हुए और देवी सती के अजले शरीर को लेकर के वो पूरा तांडव किया। उसका एक हिस्सा हमारे असम में गिरा, हमारे नॉर्थ ईस्ट में गिरा, जिसको आज हम लोग देवी कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या टेम्पल कहाँ है पता है आपको? वो असम में, गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये हमारा जो एक अटेंडेंस है ना, इंडियन हिस्ट्री से लेकर के, एपिक से लेकर के, महाभारत के, रामायण के जमाने से लेकर के हमारा जो एक दूसरे का साथ में जो एक एसोसिएशन है ना, वो आज का बना बनाया नहीं है। आप हमको इस तरीके से नहीं दुत्कार सकते कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन नहीं है बोल के। कुछ कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी, चाहे कुछ भी हो जाओ हम कभी नॉर्थ ईस्टर्न को इंडियन नहीं मानेंगे, ये आप लोग लिख रहे थे ना। अरे गवारो, जाहिलो, थोड़ा इतिहास में जाइए, पीछे जाइए आप लोग। कितना डीप कनेक्शन है, कितना डीप नाता है हमारा। ये जो आप लोगों का एक मानसिकता है, मतलब अपने आप को आप लोग समझते ही क्या होंगे मुझे नहीं पता। आप लोगों को क्यों नहीं रह सकते हम इज्जत से एक दूसरे के साथ में? भगवान के जमाने में उस समय में, उस प्राचीन काल में भगवान लोग आते थे यहां नॉर्थ ईस्ट, यहां से उनका रिश्ता नाता है। महादेव का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। गौतम बुद्ध का सबसे पुराना हमारा मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट टेम्पल है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। भगवान श्री कृष्ण का, उनका जो ससुराल है यहां पे अरुणाचल प्रदेश में। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन नहीं है? इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा दा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द आसाम प्रदेश, आप प्लीज लीड कीजिए हमारे ऑनरेबल जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है, चाहे वो मिजोरम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सबको आप समन कीजिए, बुलाइए और आप जाइए नरेंद्र मोदी के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में। आप वहां जाकर के इसका वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन निकालिए। आप
हमारे बच्चियों को विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, इज्जत के साथ में जीने का, दिल्ली में रहने का उनको हक है, तो वो हक आप लोग दिलवाइए, वो हक आप लोग दिलवाइए। नहीं तो हमारे नोटिस के लिए सेमी कैपिटल आप लोग गुवाहाटी में आप लोग स्टैब्लिश करवाइए, ताकि हमको वहां जाने की नौबत ही ना आए, हमारे बच्चों को वहां जाने की, पढ़ाई लिखाई करने के लिए नौबत ही ना आए। या तो आप लोग हमें क्लियरली एक इज्जत के साथ में हमें एक्सेप्ट कीजिए, और जिन लोगों ने वो गंदा शब्द इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर में अत्याचार किया है, चाहे वो मकान का मालिक हो, चाहे वो मकान का दलाल हो, चाहे वो वहां का किराए में रहने वाला किराएदार, वो रूबी, जैन, हर्ष सिंह, जो भी कोई हो, इन सबको जेल के अंदर डालना चाहिए, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, एक क्लियर कट एंड लाउड वे में एक क्लियर मैसेज पूरा नेशन में फैलना चाहिए कि रेसिज्म इज नॉट अलाउड। अरे वहां अमेरिका में फॉरेन देश में हमारा शिल्पा शेट्टी को रेसिस्ट किया था बिग ब्रदर शो में। हम यहां से पूरा जोरों शोरों से हम एनर्जी लगा लगा के हम उस रेसिज्म का हम लोग ने अपोज किया था। शिल्पा शेट्टी हमारी सिस्टर है, हमारी घर की बेटी है, हमारी भारत देश की बेटी है। वो वहां विदेश में जाकर के अगर किसी शो में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको वहां इंडियंस के नाम पे हमको किस लिए रेसिस्ट करना है बोल के, हम लोग यहां से हम लोगों का सेंटीमेंट पूट के हम लोगों का सेंटीमेंट ये हुआ था। तो आज हमको पूरा एक इज्जत के साथ में, एक डिग्निटी के साथ में हमको भारतीय होने का जो हमारा जो एक ये है फीलिंग है, वो हमको सिक्योर करके देना पड़ेगा। हमारा नेदा का टीम नेदा, प्लीज नेदा टीम आप लोग इनिशिएट करके जाइए, वंस फॉर ऑल सेटलमेंट करवा के लेके आइए। हमारे बच्चों को वहां फ्रीडम के साथ रहने का हक है, पूरा हक है। और पूरा दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी, आपके सरकार के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है कि दिल्ली में जितने भी, चाहे नॉट ओनली नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ इंडियन भी आते हैं, वेस्ट इंडियन भी आते हैं, ओडिशा से लोग आके दिल्ली में बैठते हैं, कर्नाटका बेंगलुरु से आके बैठते हैं, वहां चेन्नई से आके लोग बैठते हैं, त्रिवंतपुरम से लोग आके बैठते हैं, उन सब के साथ में भी ब्लैक इंडियन, साउथ इंडियन, ये वो सांबर इडली डोसा खाने वाला बोल के उन लोगों का भी मजाक बनाया जाता है। तो रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, आपसे मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि कोई भी अगर दिल्ली वासी, हरियाणवी वासी या पंजाबी वासी, जो भी नॉर्थ इंडियन लोग हैं, वो अगर किसी अन्य प्रदेश से आए हुए लोगों को प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं, तो उसका नॉन बेलेबल वारंट होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट होगा, नॉन बेलेबल होगा, और उसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसका कुछ ऐसा आप एक एक्ट बना करके आप नोटिफाई कर दीजिए, सो दैट कि लोग कम से कम अंडर कंट्रोल में तो रहे, डिसिप्लिन में तो रहे, इस तरीके का दादागिरी तो नहीं निकल के आए कि हम किसी को भी मतलब नीचा दिखा सकते। ये तो नहीं चलना चाहिए ना। इसको बंद करने के लिए रेखा गुप्ता जी आपको भी बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। आप भी थोड़ा एक्टिव होकर के, रेखा गुप्ता जी, आप भी थोड़ा समस्या का संगीनता को आप देखते हुए, इस चीज की नजाकत को देखते हुए आपको भी एक्ट करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है तो टीम नेदा आप लोग बताइए कि हम लोग एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न वासी क्या करें। हम आपको फॉलो करने को तैयार है। टीम नेदा टीम, वी आर रेडी टू फॉलो योर any kind of order, any kind of guidance, any kind of suggestion, any kind of leadership, कि हम अपने आप को, अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, अपने स्टेटस को क्लियरली हम लोग आउटशाइन, किसी का सामने में हमको झुकना नहीं है। वी आर इंडियन, वी वेर इंडियन, वी आर इंडियन एंड वी विल बी इंडियन। ये चीज को हमको बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? चलिए पूरा 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, चलिए तब तो हम लोग जाकर के रामलीला मैदान में बैठे हैं। कम से कम
रामलीला मैदान में जहां अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, वहां जाकर के हम बैठते हैं, लेट द वर्ल्ड नो, लेट द ग्लोब नो कि हम नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स में चिंकी, मोमो, चाइनीज जैसे दिखने वाले कितने लोग हैं। हम चलते हैं रामलीला मैदान में, बैठते हैं हम वहां बैठ करके हम अनशन करते हैं। हम अपनी पहचान को बताने के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल में लोगों को भी जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम जो मंगोलॉइड्स लुक्स देखने वाले इंडियन है, हम कोई मंगोलियन नहीं है, हम कोई चाइनीज नहीं है। तो ये नेदा के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीम नेदा, आप लोग ये जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़िए, आप लोग ये जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़िए और आप हमें बताइए, आप हमें बस ऑर्डर जारी कर दीजिए कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के सिटीजन है, जितने भी पेरेंट्स है, जितने भी सिस्टर्स है, जितने भी ब्रदर्स है, चलो घर से निकल के आओ, दिल्ली की ओर चले। बोलिए, हम जाने को तैयार है। हम दिल्ली में बैठेंगे, हम दिखाएंगे लोगों को, हम दिखाएंगे लोगों को, सुनाएंगे लोगों को कि हम जैसे कितने लैक्स में, करोड़ों में हमारा पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट में, मंगोलॉइड्स लुक्स दिखने वाला हमारा ट्राइबल पीपल, ट्राइबल सिटीजन। चलिए, हमको लेके चलिए। अगर आप लोगों से बात नहीं बनती है, किरण रिजिजू जी आप एक मंत्री है, तो आप इनिशिएट कीजिए ना, आपके अगुवाई में, आपके इनिशिएशन में टीम नेदा को लेकर के प्रधानमंत्री से बात कीजिए और इसका समाधान निकालिए आप लोग। अगर नहीं निकालते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात होगी और बहुत ही शर्मनाक बात होगी। मैं अपना मैसेज को यहां पर क्लियर कट इतना रखती हूं और मेरा इस मैसेज को यहां रखते रखते मैं अपनी वीडियो को विराम लगाने से पहले मेरा और एक क्लियर कट मैसेज है, जितने भी दिल्ली वाले लोग हैं, आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम अभी चुप बैठने वाले हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अंत तक जाएंगे जब तक इसका पूरा समाधान नहीं निकलता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।